हमें ये करना है तो और हम करेंगे। भगवान अपने साथ कभी गलत नहीं करेगा अगर आपके सामने सच्चाई और ईमानदारी है तो। और अगर आपके अंदर सच्चाई ईमानदारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सही गलत करना आप लोगों के हाथ में है। अगर आप रास्ता सही अपना रहे हो और भगवान को साक्षी मानकर अगर किसी काम को आप कर रहे हो तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आपको गलत साबित कर दे। क्योंकि आप चाहो तो पत्थर में भी एक कहीं पे भी अपन जाते हैं तो अगर मैंने सोच लिया कि ये पत्थर है, इसको अपन कहेगी रास्ते में रोक के उस पत्थर को अच्छी सी जगह रख देते हैं। उसको रख के मैंने यहाँ से डोरी निकाली और उस पत्थर पे डाल दी, ठीक है। दूसरे दिन कोई आएगा तो वो ये सोचेगा कोई स्थान है, कोई भगवान का स्थान है, वहाँ हाथ जोड़ के वो भी कोई 5-10 रुपए चढ़ा जाएगा। तो ये अपनी सोच होती है। अगर अपन चाहे तो जब जागो तभी सवेरा। ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ मुकाम पे पहुंचेंगे तो आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस संस्था को 5 साल हुई है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5 साल हुई है। और हम इस संस्था को लास्ट मतलब जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां तक हम ले जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ ही नहीं रहेगा तो ये संस्था आगे तक बताओ कैसे पहुंचेगी। आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे और आप अगर माइंड में, क्योंकि किसी काम को करने के लिए हमें क्या है कि उसके लिए पहले कन्फर्म होना पड़ेगा। कन्फर्म का मतलब ये कि आप पहले ये देखो कि ये एनजीओ क्या है, ये क्या काम कर रही है, इसका क्या मकसद है, ये क्यों कर रही है, ये इसके बच्चियों को कन्यादान किस तरह दिला रही है। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी आप आगे फील्ड में कैसे बताएंगे। बताओ, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए पहले आपके पास एनजीओ की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस एनजीओ में ये कन्यादान कैसे दे रही है, इसमें फंड कहाँ से आ रहा है, हमें इसमें काम करते करते हमारे पास किस तरह पैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले आप जानो, जानने के बाद आप पूरा इसका निचोड़ के फिर आप कन्फर्म होके फिर आप फील्ड में उतरो। क्योंकि आपके पास इस संस्था का पे टू पे के बारे में आपको खुद को नॉलेज नहीं है, तो आप फील्ड में आपके पास जब सवाल आएंगे तो उनका जवाब आप कैसे देंगे? बताइए, आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि ये अंधाधुंध में काम करने का नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, बच्चियों की शादी में कन्यादान दिला रहे हैं। अगर अपन ने जो फार्म भर दिए, एक भी बच्ची का अगर कन्यादान का चेक नहीं पहुंचा तो आप 100 को दिला दो, 1 को मत दिलाओ। बात वही आके पहुंचती है, 100 को दिला दिया, 1 को नहीं दिलाया। तो अपना मकसद है कि हर बच्ची के घर में जो अपन ने फॉर्म भर दिया, हर बच्ची को कन्यादान का चेक मिले और उसके साथ साथ अपने पास भी तो पैसा आए। क्योंकि मार्केट की आप जानते हो क्या कंडीशन हो रही है। और ये सिस्टम ऐसा है, अगर आपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर लिया, सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर लिया, तो इसमें आपके पास, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें आपके पास जिंदगी में ना कभी पैसे की कमी आएगी, ना कभी इज्जत की कमी आएगी, और ना कभी आपको किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप इसको जानो, इसको पहचानो। अगर आपको अभी भी इसकी जानकारी नहीं हो तो आप अपने अपलाइन से इसकी पूरी डिटेल की जानकारी लेके और इस काम को आप आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब हम शुरू किए थे तब कुछ नहीं थी, आज ये एक ब्रांड बन चुकी है। अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आज जहाँ खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति, हर महिला यहाँ स्टेज पे आए, हर व्यक्ति को मौका मिले यहाँ बोलने का, क्योंकि यहाँ लेवल बोलता है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हो तो समाज सेवा के साथ साथ आप 2 पैसा है तो वो है। क्योंकि इसमें आप अच्छी तरह जानते हो कि हम धर्म का काम करते हैं और कन्यादान का काम, उनका इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो सिर्फ मेरा कहना है कि इस काम को आप निश्चित काम कीजिए, इस काम को आप आगे बढ़िए। आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सामने अगर समस्या आती है तो हम लोग बैठे हैं आपके लिए, लेकिन आप शुरू तो करो। जब आप करेंगे नहीं तो हम आपकी समस्या का समाधान बताइए कैसे करेंगे। और देखो, रोकने वाले या फिर कंफ्यूज करने वाले बहुत मिलेंगे। अगर हम भी आज
पाती, क्योंकि इन्होंने मुझे 3 महीने तक काम नहीं करने दिया था, लेकिन फिर भी मैं छुपके करती रही, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे करना है, मुझे करना है। अगर आज मैं रुक जाती तो शायद यहाँ नहीं होती। आज इनके बरोबर के स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ। इनका जो अकाउंट में पेमेंट आता है वो मेरे में आता है। शायद ही इनसे 10,000 रुपये ज़्यादा आते होंगे। आंगनबाड़ी का मेरी एक्स्ट्रा सैलरी है। तो ये चीज देखिए, इनसे एक्स्ट्रा है ना, कम नहीं है ना। तो मैं एक महिला होने के नाते जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लेकिन करने का जुनून होना चाहिए। आपके अंदर जुनून ही नहीं है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। अरे समस्या तो आपके सामने आएगी, अभी कुछ नहीं आई, समस्या तो बहुत आएगी, लेकिन आप जब कुछ करोगे नहीं तो समस्या कहाँ से आएगी बताओ आप? क्योंकि कुछ करोगे तभी तो समस्या आएगी ना, और समस्या आएगी तो उसका समाधान भी होगा। अच्छाई के साथ बुराई चलती है, दिन के साथ रात चलता है, ये सच्चाई है। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, जानते हो ना? तो ये तो प्रकृति के नियम है। वहाँ ये